हाँ जी, देखिए भई आप जब भी ऑनलाइन फ़ील्ड में आते हैं, आपको हमेशा 2 तरह के प्लेटफ़ॉर्म मिलते हैं काम करने के लिए। एक होता है सेंट्रलाइज़्ड, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज़्ड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंट्रलाइज़्ड, क्योंकि आप जो है सेंट्रलाइज़्ड में काम करते रहे हैं पहले, या इससे पहले हमारे दोस्त, रिश्तेदार या फ्रेंड्स वग़ैरह ने जो है सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम में काम किया है, ठीक है ना? सेंट्रलाइज़्ड क्या होता है, सेंट्रलाइज़्ड में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन-कौन सी वेबसाइट्स आती हैं? सेंट्रलाइज़ का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई सेंटर हो, रीजन हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी हो, ठीक है ना? जिसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में हो। आज से पहले हम लोग या हमारे दोस्त या फ्रेंड्स ऑनलाइन काम करते थे वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में। वेबसाइट, कंपनी और एप्लीकेशन ये हमेशा से सेंट्रलाइज़्ड होते हैं। इनके मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी होते हैं, जो उनको चला रहे होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है ना? वो उनको मार्केट में लॉन्च करते हैं, साल 6 माह चलाते हैं, लोगों के पैसे इकट्ठे करते हैं और बाहर भाग गए। फिर हम जैसे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। आपके साथ धोखा, स्कैम, फ्रॉड तब होता है जब आप जाके किसी वेबसाइट, कंपनी या एप्लीकेशन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म की, जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। डिसेंट्रलाइज़्ड का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसका सेंटर ना हो, रीजन ना हो, जिसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन, एमडी या सीएमडी ना हो। जो भी डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम होता है, उसका क्रिएटर होता है, उसको बनाने वाला होता है, लेकिन उसका कोई मालिक, ओनर, एडमिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उस सिस्टम को बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर देता है। जो भी सिस्टम ब्लॉकचेन पे चला जाता है, उसका कंट्रोल किसी शख्स के हाथ में नहीं होता। उसको कोई बंद नहीं कर सकता और ना ही कोई हैकर इसको हैक कर सकता है। लाइफ टाइम वो सिस्टम चलता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें आपकी एक दफ़ा की हुई मेहनत, एफर्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती। डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म का ये बेनिफिट है। देखो, आज से पहले हम लोग जाके काम करते थे वेबसाइट्स में, कंपनीज़ में, एप्लीकेशन में। कोई 1 महीना चलती थी, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल चलती थी। उसके बाद जो है बंद हो जाती थी, भाग जाती थी, स्कैम कर जाती थी हमारे साथ। ये था सेंट्रलाइज़ में, ठीक है ना? मतलब कि आपकी जो मेहनत, एफर्ट होती है ना एक दफ़ा की हुई, वो कभी भी किसी भी वक़्त ज़ीरो हो सकती है। लेकिन मैट्रिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी एक दफ़ा की हुई मेहनत, एफर्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये कभी भी बंद नहीं होने वाला, लाइफ टाइम चलेगा। देखो, ये थोड़ा-सा मैंने आपको समझा दिया कि लाइफ टाइम चलेगा, बंद नहीं होगा। बाकी आप लोगों को थोड़ा-सा अर्निंग के हवाले से बता देता हूँ कि भई आपने इसमें काम क्या करना होता है, आपकी अर्निंग कैसे होगी, ये थोड़ा-सा आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए, मैट्रिक फॉर्च्यून जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी अर्निंग जो होती है ना 5 तरीकों से होती है। कितने तरीकों से होती है? 5 तरीकों से। पहला तरीका इसका ये होता है कि भैया आपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को इस सिस्टम के बारे में टीच एंड ट्रेन करना है। दोस्तों को टीच एंड ट्रेन क्यों करना है कि मेरे भाई देखो, इस सिस्टम में आपने ये सोच लेके आनी है कि यार मैंने ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जिन लोगों के पास जॉब नहीं है। ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जिन लोगों के पास जॉब्स हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है, तनख्वाह है वो कम है, उनके घर के अखराजात मैनेज नहीं होते। ऐसे लोगों की मैंने हेल्प करनी है जो स्टूडेंट हैं, उनके घर वाले उनके जो अखराजात हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के वो बेयर नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म देना है। इस प्लेटफ़ॉर्म पे वो काम करके अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी के जो अखराजात हैं मैनेज करने हैं उन्होंने, ठीक है ना? ये सोच लेके आना है, ये नहीं कि मैं जॉइन हो रहा हूँ तो मैंने यहाँ से पैसे ही कमाने हैं। नहीं, आप ये सोच लेके आएँ कि हमने दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, मदद करनी है, उन लोगों की हेल्प करनी है जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जिनके पास नौकरियाँ हैं, तनख्वाहें कम हैं, या जो लोग स्टूडेंट हैं, जिनके घर वाले जो है उन अखराजात जो हैं उनके बेयर नहीं कर सकते, तो उन लोगों की हमने हेल्प करनी है। पहला तरीका इसका ये होता है। अगर वो आपके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं तो इससे आपकी अर्निंग होती है, ठीक है ना? दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे-जैसे आपकी टीम बिल्ड होती जाएगी, वैसे-वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है। आपको आपकी टीम की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है, ठीक है ना? और बात करते हैं इसका तीसरा तरीका ये होता है कि भई जो डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है ना, उसको इस तरह से बनाया जाता है कि हर आदमी को जो है अर्निंग जाती है। ये मैट्रिक फॉर्च्यून एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको आपकी सीनियर की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। मतलब कि आप मेरे साथ जॉइन हो रहे हैं, आप किसी के साथ भी जाके जॉइन हो रहे हैं, आशिर भाई के साथ जॉइन हो रहे हैं, वसीम भाई के साथ, एजाज भाई या जो भी बैठे हैं, अंसर भाई हैं, शाहिद भाई बैठे हैं। जिसके साथ भी आप जॉइन हो रहे हैं, आपको उसकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलनी है। आज से पहले हम लोग ऑनलाइन जाके काम करते थे वेबसाइट, कंपनीज़, एप्लीकेशन में। हम टीम बनाते थे तो हमारी अर्निंग होती थी, नहीं तो हमारी अर्निंग नहीं होती थी। हमें हमारी अपलाइन की वर्किंग से अर्निंग नहीं मिलती थी, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको आपकी अपलाइन की वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है। चौथा तरीका इसका ये होता है कि भई आपकी अपलाइन की जो टीम होती है, मतलब कि आपके सीनियर के साथ जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉइन है, आपको उनकी वर्किंग से भी अर्निंग मिलती है, ठीक है ना? 4 तरीके हो गए, 5वाँ तरीका इसका ये जिसकी वज़ह से मैंने इस सिस्टम का आगाज़ किया माशाल्लाह से,
देखो, मैटिक फॉर्च्यून एक ऐसा ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको नॉन वर्किंग भी मिलती है, डेली बेस पे मिलती है, चाहे कम मिले, चाहे मिले ज़्यादा। मिलती ज़रूर है, चाहे आधा डॉलर मिल जाए, चाहे उससे कम मिल जाए, चाहे $1 आ जाए, चाहे आ जाए $2। सिस्टम में डेली बेस पे जितना भी काम होता है, जितना भी सिस्टम में काम होता है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 20% जो है सब लोगों में इक्वल डिवाइड होता है। अगर आपका लेवल 1 है, लेवल 1 पे जितना भी काम होगा 20% सब लोगों में डिवाइड होगा। अगर आप लेवल 2 पे हैं, अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 पे जितना भी काम होगा डेली बेस पे 20% के हिसाब से सब लोगों में डिवाइड होगा। अगर आप लेवल 3 से हैं तो इसी तरह से डिवाइड होगा, 4 पे, 5 से, 6 पे इसी तरह से होता है, ठीक है ना? मतलब कि हर आदमी को यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम भी जाती है और डेली बेस पे जाती है, कम जाए या ज़्यादा जाए, जाती डेली बेस पे है। और रही बात कि आपने इसको जॉइन कैसे करना है, आपकी आईडी कैसे बन सकती है और आप सिंपल आपको मैं ये बताऊँगा कि भई आपने आप प्ले स्टोर पे चले जाना है, ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड कर लेना है और गूगल मीट डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है, ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड कर लें और गूगल मीट डाउनलोड कर लें। ट्रस्ट वैलेट को आप जिस भी आदमी ने आपको लिंक दिया है, मीटिंग में आपको लेके आए, उससे राब्ता करना। वो आपको ट्रस्ट वैलेट का की वीडियो बना भेज देगा, जिसके ज़रिए आप जो है अकाउंट बना सकते हैं। वो वीडियो देख के आपने ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट बना लेना है और जो 12 कीज़ होगी आपकी सीक्रेट फेज वो आपने घर में लिख के रख लेनी है या कहीं सेव कर लेना है या गूगल ड्राइव पे बैकअप कर लीजिएगा, ठीक है ना? अगर आपको जीमेल का पासवर्ड याद है तो, क्योंकि जो जीमेल जो आपकी 12 कीज़ होती है ना, ये आपका पासवर्ड होता है और ये लाइफ टाइम आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आप कल को सेल फ़ोन चेंज करते हैं या फिर आप सेल फ़ोन जो है आपका कहीं गुम हो जाता है, तो आपके घर में लिखी हुई पड़ी हो कि तो आप जो है ईज़िली अपना जो अकाउंट है दोबारा लॉगिन कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है ना? ये बात होगी। बाकी देखो, लाइफ में काम कोई भी है, आप जाके स्टार्टअप करते हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कहते हैं सर हमारी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ऐसा मेरे भाई कभी भी नहीं होता। अगर काम आपने स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट आपने ही करनी है। अगर आज से 1 साल पहले मैं कहता कि सर मेरी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर दें, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आज मैं वही 28,000 की नौकरी कर रहा होता, ठीक है ना? तो अल्लाह पाक का शुक्र है तब पैसे थे ही नहीं मेरे पास और मैंने किसी से अरेंज किए थे, किसी से माँग के जो है इस सिस्टम का आगाज़ किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने करना है। देखो, आदमी करने पे आए तो रास्ते हज़ार और ना करने पे आए तो बहाने हज़ार। आपको पता होगा, आपने सुना होगा, ऐसे कहते हैं। और देखो, अल्लाह पाक का शुक्र है मैंने 1 साल माशाल्लाह मैंने ऑनलाइन काम किया है। वो भी डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म था। फोर्सेस पे भी कर रहे हैं, इस पे भी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पे कर रहे हैं। और आप भी इंशाल्लाह करें, इसी पे फ़ोकस करें, अल्लाह पाक खैर करेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल तक पहुँच जाएँगे आप। देखो, इन्वेस्टमेंट कोई इसमें लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही हज़ारों की है। लेवल 1 की जो जॉइनिंग है जस्ट 500 से आप कर सकते हैं। लेवल 2 की जॉइनिंग जो है 1500 से है, लेवल 3 की जॉइनिंग 3400 से है, लेवल 4 की जॉइनिंग तकरीबन 7300 या 7400 से आपकी जॉइनिंग हो जाती है, ठीक है ना? कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर इस आप टीम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वेल डन, बहुत अच्छे। अगर नहीं बना सकते तो भी कोई टेंशन इश्यू वाली बात नहीं है। आपको नॉन वर्किंग आएगी, आपके सीनियर और सीनियर की टीम की वर्किंग से भी अर्निंग आ सकती है, ठीक है ना? तो बेहतरीन सिस्टम है, इस सिस्टम का आगाज़ करें, इससे आसान काम मैंने नहीं देखा। लोग जाके मज़दूरी करते हैं, सारा-सारा दिन जाके मज़दूरी करते हैं, फिर 800, 900 या 1000 रुपए कमाते हैं, ठीक है ना? और लोग जॉब पे जाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, काम करने के बाद फिर कितने कमाते हैं माशाल्लाह से 1500, 1600 दिहाड़ी का बनता है। अगर आपकी 45,000 सैलरी है ना, फिर भी आपकी 1500 दिहाड़ी कमाते हैं, तकरीबन 8 घंटे काम करके। अगर आप ईमानदारी के साथ जो है, जो जिस तरह से हम लोग आपको वर्किंग बताते हैं, समझाते हैं ग्रुप्स में, अगर आप उस तरह से काम करें डेली बेस पे 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट ईमानदारी के साथ दें, तो आप यहाँ से 1500 से 2000, 3000 तक आराम सुकून से घर बैठ के कमा सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम काम करके। मैं नहीं कर रहा यार, मैं कौन-सा जॉब कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। पहले मैंने ऑनलाइन काम क स्टार्ट किया माशाल्लाह। पहले मैंने मैंने यहाँ से 1 लाख कोई 25-26 हज़ार रुपए निकाले, मैंने जो जॉब थी रिज़ाइन कर दी थी। मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं पार्ट टाइम काम करके 1 लाख से ऊपर कमा सकता हूँ ना, तो मैं फुल टाइम काम करके यहाँ से ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो मैंने जॉब रिज़ाइन कर दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो चुका है। 1 साल से भी ऊपर, अभी 1 महीना ऊपर हो जाना है। कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह करते रहेंगे। देखो, आजकल आपको पता है दौर जो है जदीद हो चुका है, हर आदमी ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में महँगाई आपको पता है डॉलर्स के हिसाब से हो चुकी है और हमारी जो अर्निंग है वही पैसों में है, रुपयों में 30,000 है, किसी की 40 है, किसी की 50,000 है। और हम लोग जो है इसी सैलरी से जो अपने घर के अखराजात मैनेज करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी इनकम डॉलर्स में जब तक नहीं होगी तब तक आप अपने अखराजात मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है?
देखो आप सिंपल एक दिन के $5 कमा लो ना, यही ₹1600 बन जाते हैं। अगर $10 कमा लें, यही पाकिस्तानी माशाल्लाह से कोई 3000 से ऊपर बनते हैं। तो $10 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। $10 तो आराम सुकून से आदमी $5-7 $10 $15 तक आराम सुकून से कमा लेता है, ठीक है ना। बाकी देखो, अगर लाइफ में किसी अच्छे लेवल पे जाना है ना, तो ऑनलाइन काम को स्टार्ट कर लो ईमानदारी के साथ। ज़्यादा टाइम ना दो, आप डेली आधा घंटा दे दो, 20 मिनट दे दो, लेकिन दो ईमानदारी के साथ। जिस तरह से हम लोग बताते हैं उस तरह से आप इस पे काम करें, और इंशाल्लाह किसी दिन आप जो है अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। देखो, ऑनलाइन फील्ड में जस्ट लर्निंग होती है, लर्निंग के अलावा कुछ नहीं होता। मतलब कि आपने सीखना होता है, आगे आपने सिखा देना है 2-4 दोस्तों को। देखो, मुझे किसी ने सिखाया था आज से 1 साल पहले, मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है ना? ये सिंपल काम है, मुश्किल है ही नहीं, इसमें क्या चीज़ मुश्किल है? मुश्किल तो वो है जो जाके मज़दूर जाके सारा दिन दिहाड़ी करता है, सारा दिन ज़लील-ओ-ख्वार होता है और उसके बाद जो है जाके कमाता है 700-800 या 1000 या 1500 कमाता है। इससे ज़्यादा नहीं कमाता, ठीक है ना? तो अब आपके सामने है, देख लें, आपने डिसीज़न आपने करना है। देखो, हम लोग ना लाख रुपए लगा देते हैं एजुकेशन पे, तालीम की बात करता हूँ। लाख रुपए हम लगाते हैं अपने पेरेंट्स के, लाख रुपए एजुकेशन पे लगाते हैं, उसके बाद हमें 90% लोग ऐसे हैं जिनको जो है माशाल्लाह से जॉब नहीं मिलती। आपको पता होगा 90% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको जॉब नहीं मिलती, आपकी नज़र में होगा। और जिनको मिलती है वो भी, उनको भी बड़ी मुश्किल से जो है मिलती है। अगर उनके पास फ़ारिश है या कोई 5-6 लाख या 10 लाख उनके पास पड़ा है, वो दे के जाके करवा सकते हैं, ठीक है ना? आपको सब कुछ आपके सामने है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी यूनिवर्सिटी लाइफ़ में हैं या अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो इस सिस्टम का मेरे भाई आगाज़ कर लो। इंशाल्लाह जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी तब आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आपके पास काम होगा। आपको जॉब नहीं भी मिलते फिर भी आप अगर इधर से 40 से 50,000, सिंपल कम से कम बता रहा हूँ। वैसे अगर मेरी मैट्रिक फॉर्च्यून से जस्ट 18 दिनों की अर्निंग देखें तो 90-91,000 रुपए बनती है, 91,700 कुछ रुपए, ठीक है ना? 18 दिनों की बता रहा हूँ, 1 महीने की भी नहीं बता रहा। आप लोगों को कम से कम बता रहा हूँ कि भई आप यहाँ से 30 से 40,000 भी महीना कमाओ तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी कि भाई जॉब नहीं मिल रही। आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, फिर आप 4-5 साल जो है जॉब ढूँढते हैं, फिर 4-5 साल के बाद जॉब मिलती है, फिर 5-4 साल जो है आपको स्टेबल होते-होते लग जाते हैं। इस तरह से आपकी एज जो है 30 से 32 साल हो जाती है, उसके बाद कहते हैं लो जी अब हम शादी करते हैं, ठीक है ना? तो खुद सोच लो आप पाकिस्तान में एज के हवाले से कितनी एवरेज आ रही है, 60 साल भी नहीं आ रही। 40-45 साल के बाद जो है आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो क्या करोगे? मतलब कि खुद भी सारी ज़िंदगी जॉब करोगे, फिर हमारी आने वाली नस्लें भी जॉब करेंगी, ठीक है ना? छोटा-सा बिज़नेस है, छोटी-सी इन्वेस्टमेंट है। यार आजकल के दौर में अगर आप 500 भी नहीं कर सकते ना, तो फिर क्या कर सकते हो? खुद देख लो, कौन से लेवल पे हो आप? तो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा, जो लोग अभी जॉइन नहीं हुए, जो न्यू हैं, कोशिश करें कि लेवल 3 से जॉइनिंग करें। 3400 से जॉइन करो इस सिस्टम का, या 1500 से करो, ठीक है ना? या 2000 से कर लो, ठीक है ना? लेकिन करो ज़्यादा, 500 से कुछ भी नहीं होता। चलो, अगर आप ज़्यादा लेवल 3 से आ रहे हैं, चलो कुछ ना कुछ तो आपको नॉन वर्किंग आती रहेगी, ठीक है ना? कुछ ना कुछ तो आती रहेगी। और बाकी इंशाल्लाह जब आदमी को नॉन वर्किंग आती है थोड़ी बहुती, और उसका दिल जो होता है खुद ब खुद करता है कि यार मैं, चलो अब मुझे तो कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, चलो मैं आगे टीम भी बना लेता हूँ। टीम ज़्यादा आप 2 से 3 लोग जोड़ लें और उनको अच्छे तरीके से सिखा दें, समझा दें। तो यार 2-3 लोग तो आप कर लेते हैं, जो मुर्दा होता है ना उसको भी 4 लोग उठा के लेके जाते हैं, ठीक है ना? तो आप 2-3 लोग भी नहीं जोड़ सकोगे, और उनको अच्छे तरीके से सिखा दो, और इंशाल्लाह आप भी अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँगे, जो आपके साथ जॉइन होंगे वो भी अच्छे लेवल पे पहुँच जाएँगे, ठीक है ना? ये सोच लेके आओ, और इंशाल्लाह आपने भी कामयाब होना है, सब लोग जो है कामयाब हो जाएँगे। और लाखों देखो, मैं सिंपल बात करता हूँ यार, आपने एजुकेशन पे इतने पैसे लगाए हैं, अगर आपको कोई आदमी बोल देता है कि भई ये काम है, इस तरह से आपने करना है, ये काम कर लो, आप क्यों नहीं कर पाते फिर? आसान काम है, इससे आसान काम मैंने अपनी लाइफ़ में नहीं देखा, ठीक है ना? बाकी अगर किसी ने मैसेज देना हो, किसी का पैगाम हो, तो वो दे सकते हैं, नो टेंशन।